इस प्रिंट का कोई नाम है? मिथिला का डोली कहार है सर। इसमें ग्रीन कलर, येलो है और लाल भी है। इसमें 3 कलर है। पूरे मिथिले का है सर। यहाँ हम लोग पहली बार एक नए तरह की लोक चित्रों की कला को ब्लॉक प्रिंट के अंदर ला रहे हैं ताकि बिहार को एक नया प्रोडक्ट मिल सके। क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? साड़ी, बेडशीट, सूट पीस, दोपट्टा, गमछा। कितनी महिलाएं हैं जिनको आज यहाँ से रोजगार मिल रहा है? 300-400 महिलाएं हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस समय हमारे पीछे का जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कर रही हैं। कोई यहाँ पर साड़ी तैयार कर रहा है, कोई सूट, कोई पिलो कवर, कोई स्टोल बना रहा है। अलग अलग चीज़ें हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग जिन पर की जा रही है। हम इस समय दरभंगा के पिंडारूच गांव में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पिंडारूच और आसपास के कुछ गांव हैं जहाँ की महिलाएं जो हैं इस ब्लॉक प्रिंटिंग को, जो बहुत पहले यहाँ पर हुआ करती थी, उसको एक बार फिर से यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसको और बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ में एक अच्छी आमदनी भी कर रही हैं। चलते हैं इन महिलाओं के पास और जानते हैं उनकी इस कला के बारे में। क्या नाम है आपका? जूली झा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरिहरपुर। कब से कर रहे हैं ये काम आप? 4 साल से कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं अभी आप? ये क्या है? तकिया कवर है। इस काम को करने से पहले, यानी 4 साल से पहले अगर हम जाए, तब आप क्या करते थे? इससे पहले मैं घर पे थी। मेरा सत्तू का बिजनेस है, वो भी मैं करती थी घर पे। खुद से सत्तू बनाती हूँ, बेचती हूँ और किराना दुकान है वो भी संभालती हूँ। अभी वो काम चल रहा है? हाँ। फिर ये जैसे काम कर रहे हैं तब तो बड़ी मेहनत हो जाती होगी कि वो भी काम देखना, ये भी देखना। सब मैनेज हो जाता है। कितनी आमदनी आप लोग को हो जाती है महीने में अगर बात करें इससे? हम लोगों को अगर बिजनेस अच्छा चलता रहे तो 8,000-9,000 हो जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर कुछ और महिलाओं के पास। जी, क्या नाम है आपका? विनीता मिश्रा। विनीता जी, आप कहाँ से आते हैं, किस गाँव से हैं? से आप भी यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 5 साल से। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं 4 साल हेल्थ में काम कर चुकी हूँ। 1 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। फिर लॉकडाउन आया, मैं घर बैठ गई थी जी। और उसके बाद फिर यहाँ आ गई। यहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्या ये जैसे जो बना हुआ है इसका कोई नाम है डिजाइन का? जी, इसे हम लटपटिया सुगा बोलते हैं। इसमें 2 तोते होते हैं जो आपस में जुड़े हुए। और ये मिथिला का मोटिव है, प्योर मिथिला। ये दूसरे जगह नहीं मिल पास। क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे साड़ी, बेडशीट, सूट पीस, दोपट्टा, गमछा, सारा कुछ छपाई करते हैं। ये सारा काम क्या कॉटन पे ही होता है, जैसे हम देख रहे हैं कॉटन के कपड़े में? जी, अभी तो हम लोग कॉटन पे ही कर रहे हैं। वैसे दोपट्टा जो है वो सिल्क का होता है, भागलपुरी सिल्क, उस पे हम लोग करते हैं। वहाँ आपने देखा था सफ़ेद रंग के ऊपर ये काले रंग की थी प्रिंटिंग, और यहाँ बिल्कुल रंग बिरंगा आप काम देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। क्या नाम है आपका? गुड़िया शर्मा। आप क्या बना रहे हैं अभी? ये साड़ी बन रहा है। कितने समय में तैयार होगी ये साड़ी? ये लगभग 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? माला ठाकुर। आपने तो जो एप्रन पहना है वो भी इसी प्रिंट का है? खुद ही बनाया आपने लिए? ये आप बना क्या रहे हैं? इस प्रिंट का कोई नाम है? मिथिला का डोली कहार है सर। देख रहे हैं इसमें मतलब ग्रीन कलर, ये येलो है और लाल भी है। इसमें 3 कलर है। पूरे मिथिले का है सर। इसमें आप कब से कर रहे हैं काम? ये लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं सर। इसमें यहाँ पर हम आपको ये प्रिंटिंग का काम तो दिखा रहे हैं, ये महिलाएं इस काम को बड़े शानदार तरीके से कर रही हैं, लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स से जिसने इस काम की गांव में नींव रखी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार। हम देख रहे हैं डिजाइन भी बड़े अच्छे हैं, आकर्षक हैं बहुत। यहाँ पर हम लोगों ने मिथिला पेंटिंग के मोटिव्स को ब्लॉक मिला है। जैसे कि मिथिला का एक बहुत ही फेमस डिज़ाइन है मछलियों का युग्म, वो है। ये जो डिज़ाइन है ये आरीपन पर है, यहाँ अल्पना जो देते हैं। इसके बगल वाला भी डिज़ाइन ये अल्पना पर बेस्ड है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है। ये कामदेव का चित्रण मिथिला के इलाके में जो होता है उसमें 6 कन्याएं जो हैं वो इसको हाथी का फिगर को बनाती हैं। ये बहुत ही अद्भुत माइथोलॉजी है। ये डोली कहार है, ये पूजा का दृश्य है, गौरी पूजा का दृश्य है। और ये जो है मछली का एक मॉडर्नाइज्ड एक फॉर्म है जो कि हम लोग जाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने कई नए प्रयोग किए हैं जिसमें कि मिथिला के क्षेत्र में जो पारंपरिक चित्रकला रही है उसको ब्लॉक प्रिंट मिल रहा है। कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रोफेसर दिल्ली में और एक गाँव में आके काम शुरू करना, और VRS लिया आपने, ये भी नहीं कि उम्र हो गई हो, रिटायर हो गए हो तब किया हो। कैसे हुआ ये सब? कैसे मन में आया कि ये करना है गांव में चल के? 2008 में मैंने मिथिला पेंटिंग में ब्रश पेंटिंग के आर्टिजन्स के साथ काम करना शुरू किया था। उस समय कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था और वहाँ से दिल्ली से आकर काम करता था। उस दौरान मैंने करीब 60-65 आर्टिजन्स के साथ काम किया। पर ये देखता था मैं
कि एक साड़ी को बनाने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये का मेहनताना ज़रूर लगता है, क्योंकि 15 दिन के काम में एक साड़ी लिखी जाती है। यहाँ इसको साड़ी लिखना बोलते हैं। तो सिल्क पर जब आप काम करते हैं तब तो उसका कीमत निकल जाता है, क्योंकि सिल्क की साड़ी की कीमत 10,000 है। तो मान लीजिए 3,000 आपने दे दिया तो सिल्क की साड़ी की कीमत जो है वो निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको कॉटन पर करना चाहेंगे तो 500 रुपये के कपड़े पर 3,000 रुपये का काम नहीं चलेगा। और सूती साड़ी पर प्रिंट करने के लिए सस्ता प्रिंटिंग मेथड चाहिए जो हैंडीक्राफ्ट भी हो। मैं मशीन मैकेनाइज्ड प्रोसेस की बात नहीं करता हूँ। तो इसके लिए ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत अच्छा तरीका था, क्योंकि हम 250 से 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में एक साड़ी प्रिंट कर लेते हैं। तो जहाँ 3,500 से 5,000 का हैंड ब्रश का कॉस्ट आता है, वहाँ उसके मुकाबले में 350 से लेकर के 500 का कॉस्ट आना, ये हमें वायबल बना देता है इस प्रोडक्शन को। इसलिए हमने ब्लॉक प्रिंट शुरू किया। दर्शकों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस इलाके में 35 से ज़्यादा किस्म के कपास उगाए जाते थे। इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी अरबों रुपए का व्यापार करती थी और मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक के व्यापारी यहाँ पर अड्डा डाले रहते थे। इस इलाके में 2.5 लाख से ज़्यादा बुनकर थे। कहाँ चले गए सब लोग? 1960 के दशक तक हमारे गांव में कपड़ा बनता था। 60 के बाद क्या हुआ जी? कपड़ा बनना बंद हो गया। कपड़ा बनाने की परंपरा जो समाप्त हो गई थी, हम उसे भी रिवाइव करने पर काम कर रहे हैं। पर उससे भी बड़ी बात कि हमें ऐसा लगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए ये सबसे आसान रास्ता है। कपड़े को संस्कार देना। कपड़ा कहीं भी बन सकता है, महाराष्ट्र में बन सकता है, सूरत में बन सकता है, पंजाब में बन सकता है, पर उस कपड़े को जब हम अपने रंग में रंग देंगे तो वो बिहार का कपड़ा हो जाएगा। कितनी महिलाएं हैं जिनको आज यहाँ से रोजगार मिल रहा है? 300-400 महिलाएं हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। मिथिला दोहर हम बना रहे हैं, मिथिला शॉल बना रहे हैं, हम लोग बेडशीट बना रहे हैं। हम लोगों के पास 25 से ज़्यादा वेराइटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं। ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है, इसके बारे में बता दें, आपका इसमें क्या पोस्ट? जी, हम लोगों ने काम जब शुरू किया तो अनादि फाउंडेशन नाम की एक संस्था स्थापित की और उस फाउंडेशन ने यहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। पहला साल हमारा उसमें गया, दूसरा साल हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में गया, तीसरे साल में हमने कम्युनिटी बिल्ड की। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर महिलाएं सिर्फ ये ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं बल्कि कुछ कढ़ाई के काम भी कर रही हैं, और वो कढ़ाई भी अपने आप में बहुत खास है, कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। ये देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग की, तो ये देखिए एक मैनेक्विन जिसने इसी ब्लॉक प्रिंटिंग की साड़ी पहनी है, कितनी आकर्षक यहाँ पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कढ़ाई का जो काम है वो यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रानी देवी है। अच्छा, रानी जी, आप ही डायरेक्टर हैं इस प्रोड्यूसर कंपनी की? जी हमें सर। बताया। ये क्या आप बना रहे हैं, क्या काम है? ये सुजनी का काम जो है सो मतलब आजकल खत्म हो गया है। पहले ये काम नानी दादी सब करती थी, बड़ा बड़ा जो सुजनी सब बनाती थी, तो अब तो वो होता नहीं है। तो हम लोग इसी को अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये काम खत्म ना हो रहे ये काम। अच्छा रानी जी, ये बताइए आप कब से कर रहे हैं काम? सर ये हम 2022 से कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जी। क्या नाम है आपका? जी संजुला देवी। आप क्या बना रहे हैं अभी? ये हाथ में क्या चीज़ है? ये स्टॉल है। स्टोन है। क्या बनाया है इसके ऊपर? ये मैंने मोर के अथी बना रहे हैं जी। कब से कर रहे हैं आप ये काम? हम करीब साल भर से। साल भर हो गया। ये स्टोल कितनी देर में तैयार हो जाएगा कढ़ाई करके? ये 4-3 दिन। एक बार फिर से प्रदीप जी आपसे बातचीत करेंगे हम। तो ये बताएं प्रदीप जी कि ये देख रहे हैं हम इस पे स्टोल बन रहे हैं, हालांकि ब्लॉक के मुकाबले इसमें जो है देखा जाए अभी मार्केट को लेके थोड़ी कमी है। जी, कमी ऐसा है कि एप्लिक का काम 1980 से लेकर के 2010 तक बहुत बढ़िया चला था, लेकिन पूरे वर्ल्ड मार्केट में थ्रेड वर्क का ये जो डिमांड घट गया है। और पटना के जो व्यापारी हैं, जो हम लोगों को जिनके साथ हमारा डीलिंग है, वो लोग भी कहते हैं कि इसमें एक समस्या आ गई है, लेकिन हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करते रहें, क्या पता इससे एक नया प्रोडक्ट निकल करके आए। और थ्रेड वर्क बड़ा ही ये होता है, टाइम टेकिंग होता है। ब्लॉक के मुकाबले थ्रेड वर्क के जो पीस हैं वो कुछ महंगे भी होते होंगे, जाहिर है। होना चाहिए पर नहीं हो पाते हैं। तो इस इंडस्ट्री के बढ़ावे की अगर बात करें तो क्या लगता है, क्या करना होगा? मुझे लगता है कि लोगों को पहले एक महसूस करना होगा कि जब वो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, किसी की उम्मीद भी खरीदते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो यदि लोग थोड़ा सा अपने आमदनी का एक हिस्सा हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स पे ऊपर खर्च करें, खासकर जो टॉप एलीट है हमारा, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। सर, आज बहुत से लोग आपको जो देख सुन रहे हैं, हो सकता है उनमें कई लोग हों जो आपसे आगे इस बारे में संपर्क करके और जानकारी लेना चाहें, हो सकता है इस काम से जुड़ना चाहें,
तो कोई आप क्या अपना नंबर देना चाहेंगे, कोई पता बताना चाहेंगे जिससे वो आपसे संपर्क कर सके? जरूर, मेरा नंबर सार्वजनिक है 9818446601। आज आपने यहाँ पर सुना इन महिलाओं को भी और देखा कि किस तरह से कि गांव की ये जो महिलाएं हैं वो ब्लॉक प्रिंटिंग के काम को किस तरह से कर रही हैं, कितने उत्पाद बना रही हैं। उनके बनाए हुए ये उत्पाद जो हैं वो देश के विभिन्न कोनों तक जा रहे हैं। और एक तरफ जहाँ इस कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये महिलाएं भी गाँव में रहकर ही उन्हें एक अच्छा रोजगार भी मिल रहा है, सशक्त भी हो रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।